हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है जसराज सोनी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वीडियो मिक्सिंग वाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, मराठी विधि प्रोजेक्ट, जिसमें मराठी की जो महाराष्ट्र में जो शादी होती है उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है, उसकी जो मिक्सिंग की जाती है, उनके ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। इन प्रोजेक्ट का यूज करके आप बहुत कम टाइम में है जो अपने मराठी जो वेडिंग होती है उसकी मिक्सिंग आप कर सकते हो ईडीएस के अंदर, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही सिनेमैटिक और बहुत ही बढ़िया हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और बहुत नए नए सॉन्ग के साथ में आपके लिए हम ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। और प्रोजेक्ट टोटल कितनी प्रोजेक्ट है तो आपको बता दें, टोटल 85 प्रोजेक्ट, 85 प्रोजेक्ट हम आपके लिए लेके आ गए हैं। और इन प्रोजेक्ट को आप परचेज कर सकते हो ओनली और ओनली 450 रुपये में। ये प्रोजेक्ट है जो EDS 7 में भी चलेंगे, EDS 8 में चलेंगे, EDS 9 में चलेंगे, EDS 10 में चलेंगे, EDS 11 में चलेंगे। जितने भी EDS के वर्जन है उन सब में बराबर प्रॉपर वर्क करेंगे, किसी में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और नंबर 1 चीज़ ये और भी है कि ये ओपन प्रोजेक्ट है, ये कोई लॉक प्रोजेक्ट नहीं है। आपके पास कोई तरह का डोंगल नहीं है तो भी ये आराम से चलेंगे, खाली EDS के सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और ये चल जाएंगे। अगर आप डोंगल चलाते हो तो डोंगल के साथ में भी इसको यूज ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले तो फ्रेम रेट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट जो हमने बना रखे हैं, ये हमने बना रखे हैं 50 फ्रेम रेट पे। 50 फ्रेम रेट का मतलब है कि एकदम हाई क्वालिटी का हमने इसमें ग्राफिक्स यूज़ किया है और बहुत ही शानदार है जो इसका क्वालिटी निकलने वाला है। अगर आपके पास 25 फ्रेम रेट के प्रोजेक्ट है तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि 25 फ्रेम रेट के प्रोजेक्ट और 50 फ्रेम रेट के प्रोजेक्ट दोनों एक साथ में नहीं चलते, तो आपको ये सिंगल यूज ही लेने पड़ेंगे। अब आपको बता दें कि कौन सी विधि के कौन से प्रोजेक्ट है। तो इसमें आपको गणेश पूजा मिलेंगे और शक्कर पूजा मिलेगा जिसको बोलते हैं रिंग सेरेमनी, एक सुपारी फंक्शन के मिलेंगे, साथ में आपको मिलेंगे मेहंदी फंक्शन के, हल्दी बॉय की तरफ होती है उसका अलग मिलेंगे, हल्दी गर्ल्स की तरफ होती है उनका अलग मिलेंगे, फिर ब्राइडल का मेकअप होता है तो उसका आपको सॉन्ग मिलेंगे, फिर कपल सॉन्ग जो अगर जो एंट्री होती है कपल्स की उनका मिल जाएंगे, फिर आपको कन्यादान के सॉन्ग मिलेंगे, फिर सप्तापदी बोलते हैं जिसको फेरे बोलते हैं उसका मिल जाएंगे, फिर होम एंट्री होगी उसके मिल जाएंगे, फिर विदाई होगी उसके भी प्रोजेक्ट आपको इसमें मिलेंगे। उसके अलावा 30 सॉन्ग ऐसे एक्स्ट्रा सॉन्ग मिलेंगे आपको, जिसको आप है जो अपने हिसाब से कहीं पे भी यूज ले सकते हो इनके अलावा। तो गणेश पूजा के इसमें आपको 5 सॉन्ग है, शक्कर पूजा के भी इसमें आपको 7-8 सॉन्ग है, ऐसे करके आपको अलग अलग टोटल 85 है जो सॉन्ग आपको मिलने वाले विधि के। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इनको यूज में कैसे लेना है, डाउनलोड कैसे करना है। तो दोस्तों, डाउनलोड करने के लिए क्या है कि आपको 450 रुपये का हमको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही आप हमको 450 रुपये का पेमेंट करोगे तो आपको एक ईमेल आईडी मेरे को देना होगा। मैं उस ईमेल आईडी पे आपको जो एक डाउनलोडिंग का गूगल ड्राइव का आपको एक लिंक भेजूंगा। उस लिंक से आपको क्या करना है कि आपको एक फोल्डर का लिंक मिलेगा। फोल्डर के अंदर 1 2 3 ऐसे करके 9 पार्ट होंगे और एक आपको पार्ट मिलेगा वीडियो मिक्सिंग वाला रिप्लेस फुटेज। तो ये फाइलें है जो आपको एक एक करके डाउनलोड कर लेनी है। ध्यान रखना, जैसे मैंने फाइलें अपलोड कर रखी वैसे के वैसे आपको एक एक डाउनलोड करना है। आपको सारी फाइलें एक साथ डाउनलोड नहीं करना है। सारी फाइलें एक साथ डाउनलोड करोगे तो नाम चेंज हो जाएगा। नाम चेंज हो जाएगा तो जिप फाइलें हैं, जिप फाइलें नाम चेंज होने पे एक्सट्रैक्ट नहीं होती है। अगर एक्सट्रैक्ट नहीं हुई आपकी तो फिर दोस्तों आपको ये सही से प्रॉब्लम होगी और आपका सही से काम भी नहीं होगा, प्रोजेक्ट में मिसिंग आएगी, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ सकता है। तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, सारे पार्ट डाउनलोड कर लेना। सबका नाम पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे होना चाहिए, मतलब सीरियल वाइज ही होना चाहिए। और पहली से लेके 8 नंबर की फाइल है वो हर फाइल 2 GB की है और लास्ट वाली फाइल वो है 23.6 MB की। और एक आपको जो वीडियो मिक्सिंग वाला रिप्लेस फुटेज के नाम से मिलेगा वो मिलेगा 113 MB का। जैसे ही आप पार्ट 1 पे राइट क्लिक करोगे और आपको एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका एक्सट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा। इसमें पासवर्ड नहीं लगा है क्योंकि हमारे पेड चीज़ें जिसके हम पैसे लेते हैं उसमें पासवर्ड नहीं होता है। तो जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करके छोड़ दोगे तो 1 2 3 4 इसके बाद इसकी एक ही प्रोसेस के अंदर ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट हो जाए। आपको सारों को सेलेक्ट करके या एक एक को अलग अलग ऐसा कुछ नहीं करना है। तो जैसे ही आप इनको छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक ये पार्ट 9 तक एक ही फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पाएंगे कि एक्सट्रैक्ट होने के बाद एक सिंगल फोल्डर बनेगा। इस सिंगल फोल्डर की आप प्रॉपर्टी चेक करोगे तो इसको आपको 18.9 GB का आपको फाइल एक सिंगल फाइल में मिल जाएगा। फिर आपको इसको ओपन करके दिखा लेता हूँ।
तो इसमें आपको दिखेगा कंसोलिडेट नाम का फोल्डर। इसके अंदर हमने जितनी भी फाइलों का यूज लिया गया वो सारी फाइलें यूज में आपको साथ में दी गई, ताकि आपको कोई भी प्रकार की मिसिंग नहीं आए। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना कि अगर आपको एक्सट्रैक्ट यहाँ पे ना एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन आता है तो एक्सट्रैक्ट फाइल ही करने का, एक्सट्रैक्ट एयर नहीं करने का। एक्सट्रैक्ट एयर करोगे दोस्तों तो होगा क्या कि फाइलें होगी ना ये एक फोल्डर के अंदर नहीं जाके अलग अलग फाइलों में कन्वर्ट हो जाएगी। अलग अलग फाइलों में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर काम नहीं करेगी। एक चीज का दोस्तों और ध्यान रखना है कि न्यू 2025 मराठी विधि प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये सारी फाइलें होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अगर इधर उधर हो गई, मतलब प्रोजेक्ट फाइल कहीं और पड़ा होगा, ये कंसोलिडेट नाम का फोल्डर है ये कहीं और पड़ा होगा, तो मिसिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि सारी चीजें एक फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। ये यहाँ पे एक लॉग फाइल दिखा रहा है, लॉग फाइल आपको नहीं दिखाएगा, मेरे को इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने इस फाइल को एडीएस में ओपन करके रखा है। मैं जैसे ही बंद करूंगा तो ये लॉग फाइल यहाँ से हट जाएगा। इसको या आपको लॉग फाइल नहीं मिलेगा, इसको आपको टेंशन नहीं लेने का। फिर आपको एक चीज और देखनी है, एक वीडियो मिक्सिंग वाला रिप्लेस फुटेज करके आपको एक जिप फाइल मिलेगी। इस जिप फाइल को भी आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको एक फोल्डर मिलेगा वीडियो मिक्सिंग वाला रिप्लेस फुटेज। तो कई बार दोस्तों गलती क्या करते हैं लोग, एक्सट्रैक्ट करने में गलती कर लेते हैं। तो एक फोल्डर के अंदर ऐसा जैसे वीडियो मिक्सिंग वाला रिप्लेस फुटेज, ये फोल्डर, इसके अंदर एक और फोल्डर बन जाता है वीडियो मिक्सिंग वाला रिप्लेस फुटेज। अगर मान लो आपका डबल फोल्डर, सिंगल फोल्डर ही है जिसके अंदर फुटेज है, तो उस फोल्डर को आप क्या करो, यहाँ से कट कर दीजिए या कॉपी कर लीजिए और डी ड्राइव में जाके यहाँ से आप जो पेस्ट कर लीजिए। डी ड्राइव डायरेक्ट डी ड्राइव में रखना, डी ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर के अंदर नहीं रखना है, डायरेक्ट डी ड्राइव के अंदर ही इस फोल्डर को आपको रखना है। कई बार गलती क्या करते हैं दोस्तों कि फोल्डर के अंदर फोल्डर रह जाता है। तो उस चीज का ध्यान रखो कि अगर मान लो आपका फोल्डर के अंदर फोल्डर है तो उस केस में आपको क्या करना है कि फोल्डर के जिस फोल्डर के अंदर आपका फाइल पड़ी है ना, उस फोल्डर को यहाँ पे पेस्ट करना है। फोल्डर के अंदर दूसरा कोई फोल्डर नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो रिप्लेस फुटेज में दिक्कत आता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरी ये जो 13 फाइलों की मिसिंग आ रही थी, अभी मेरी कोई मिसिंग नहीं आ रही है। और कोई भी आप इस प्रोजेक्ट को काम में लेने से पहले एक काम जरूर कर लेना कि इस वीडियो मिक्सिंग वाला रिप्लेस फुटेज के अंदर B1, B2, B3, B5 ऐसे करके 7 फुटेज बॉय की बना लेना, 7 फुटेज कपल की बना लेना और 7 फुटेज आप गर्ल्स की बना लेना। और हर एक की ड्यूरेशन की बात करें तो नॉर्मली 40 सेकंड रखते हैं, लेकिन आप चाहो तो 40 सेकंड से ज्यादा ही रखने का। हालांकि मैंने 30 सेकंड की क्लिप रखी है, आप 30 सेकंड से 40 सेकंड की क्लिप रखो और इसके अंदर सेम नाम रखो, तो आपकी क्लिप इस फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगी। और ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगी तो आपकी एडीएस के अंदर ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। अब आपको इस प्रोजेक्ट को यूज में कैसे लेना है, आपको एक न्यू प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा 50 फ्रेम रेट का। उस 50 फ्रेम रेट का न्यू प्रोजेक्ट लेके आपको यहाँ से जो इंपोर्ट सीक्वेंस पे क्लिक करना है, इंपोर्ट सीक्वेंस पे क्लिक करके ब्राउज पे क्लिक कर देना और जहां पे भी आपने मराठी बंधन प्रोजेक्ट नाम से मैंने एक्सट्रैक्ट किया उसको यहाँ से इंपोर्ट करा लेने का। इंपोर्ट कराते समय एक चीज का ध्यान और रखना है दोस्तों आपको कि इंपोर्ट बिन का जो ऑप्शन आता है ना इंपोर्ट करने से पहले, तो इंपोर्ट बिन का ऑप्शन आपको जो चालू रखना है। और आपको जो कॉपी क्लिप इन प्रोजेक्ट फोल्डर, कॉपी रेंडर फाइल, इसका 2 ऑप्शन था, इनको आप चेक मार्क हटा के रखना है। अगर आप चेक मार्क हटा के नहीं रखोगे तो 2 नुकसान होंगे। एक तो होगा कि आपका प्रोजेक्ट खुलने में बहुत सारा टाइम लेगा और दूसरी चीज होगी कि फाइलें बिना मतलब की कॉपी हो जाएगी। अगर बिना मतलब की फाइलें आपकी कॉपी हो रही है, इन फाइलों का कॉपी होने का कोई मकसद नहीं है, कोई यूज नहीं है, बस ऐसे ही आपको एक दूसरा टारगेट होता है जो अपने वेडिंग मिनिस्ट्री में काम नहीं आता है। तो इनको आप चेक मार्क हटा के रखना और ओके पे क्लिक करना, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो इंपोर्ट हो जाएगी। इसके अंदर आपको सारे फंक्शन वगैरह दिए गए हैं। अब आपको कुछ क्लिपें बिन के अंदर लेके आ जानी है। जैसे मैं क्लिपें बिन के अंदर लेके आ गया हूँ, मैं इनको खींच के जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो टाइमलाइन के ऊपर है जो मैं डाल देता हूँ। ये मैंने टाइमलाइन के ऊपर है जो क्लिपें डाल दी है। तो अब जो भी आपका फंक्शन चल रहा हो, जैसे मैं ओरिजिनल ऑडियो थोड़ा म्यूट कर लेता हूँ, आपको मिक्सिंग और भी आने चाहिए। मैं यही सिखा रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट को यूज कैसे लेना है, मैं आपको मिक्सिंग नहीं सिखा रहा हूँ। ये चीज दोस्तों आपको ध्यान रखने का। तो ऐसा नहीं हो कि आप सोच रहे हो कि जो इसने जैसे बताया वैसे करेंगे तो मिक्सिंग हो जाएगा, ऐसे नहीं करने का। आपको मिक्सिंग प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग नहीं आता है तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। फिर आप बोलोगे आपने प्रोजेक्ट सही नहीं दिया, तो वो सब चीजें इधर नहीं करने का। तो मैं ऑडियो अपना यहाँ से म्यूट कर लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि अपना कोई सा भी जो प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम को यहाँ पे आपको मिक्सिंग इन प्रोजेक्ट को कैसे यूज में आप लेंगे। फर्स्ट ऑफ आप चल रहा है गणेश पूजा का प्रोग्राम चल रहा है, तो आप गणेश पूजा पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इतने सारे प्रोजेक्ट देंगे कि दुर्गे बिहारी, ऐसा है मल्हारवाड़ी,
जगन्नाथ देवा, ये सब मराठी प्रोजेक्ट है। तो जैसे कि ये मल्हार वारी, ये मेरे को यूज करना है इस प्रोजेक्ट के क्लिपों के ऊपर। तो इस सीक्वेंस को आपको जो ड्रॉप करते हुए लेके आ जाना है, इस क्लिप के ऊपर रख देना है। और यहाँ पे देखो आपको कभी कभी ये जो गैप देखने को मिलता है, तो गैप हटाने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे बैक स्पेस का बटन दबा सकते हो। अगर बैक स्पेस दबाने से भी आपका अगर क्लिप नहीं हट रही है, तो आपको जो ट्रैक सिंक लॉक ऑप्शन था, ये सिंक लॉक आपको यहाँ से हटा देने हैं, तो आपका जो गैप फिल हो जाएगा। अब इनको यूज करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो ये आपके ऊपर सीक्वेंस जो दिख रही है, इस सीक्वेंस के बराबर की क्लिप है नीचे से कटिंग कर देनी है। तो आगे की क्लिप ऑलरेडी कटिंग है, इसकी पीछे की ये क्लिप है, यहाँ से मैं सी दबा के कटिंग कर लूंगा। अब आपको क्या करना है कि इसकी सीक्वेंस जिसके ऊपर आप मिक्सिंग कर रहे हो, उस सीक्वेंस को आपको यहाँ से जो नीचे की क्लिप है उनको आपको यहाँ से कॉपी कर देना है। यहाँ से कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी दबा के, फिर इसके ऊपर जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस पे डबल क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि आपके जो वीडियो 1 ट्रैक है वो खाली छोड़ रखा है। तो वीडियो 1 ट्रैक पे जाके जो आपको यहाँ पे क्लिप है जो पेस्ट कर देनी है। जैसे ही आप क्लिप पे पेस्ट करोगे, तो आपको मैंने इसलिए बोला था कि बराबर की क्लिप है इसलिए कटिंग करो ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो अभी आप देखोगे तो सीक्वेंस में जाके, तो ये आप देख पा रहे हो आपका कंप्लीटली मिक्सिंग रेडी हो गया है। तो ये चीजें आप कर सकते हो, बहुत ही मस्त सिनेमैटिक प्रोजेक्ट है। यूज लेके देखो, मजा आएगा आपको। तो इस तरीके से आप यूज ले सकते। जैसे ये यूज ले लिया, एक बार यूज लेने के बाद आप जो अब देख रहे हो कि जैसे यहाँ पे मेरी प्रोग्राम और चल रहा है, जैसे हल्दी का प्रोग्राम चल रहा है, तो हल्दी पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको जो हल्दी के सॉन्ग मिल जाएंगे। तो हल्द लगा लेकर के ये प्रोजेक्ट इसको करना, तो मैं जस्ट यहाँ पे लगा करके यहाँ से ड्रैग कर दूंगा, ड्रैग करके बैक स्पेस दबाऊंगा, तो ये ऑटोमेटिक इसके पास में चला जाएगा। तो इसकी जो क्लिप है जो ऑलरेडी आगे से तो ऑलरेडी बराबर कटिंग कर ही रखी पीछे की, अब पीछे की क्लिप है जो आपको यहाँ से कटिंग कर लेनी है सी दबा के। फिर इस सीक्वेंस के नीचे की जितनी भी क्लिप है उसको यहाँ से आपको कॉपी कर देना है। यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल सी दबा देंगे, फिर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे सीक्वेंस के ऊपर, और वीडियो 1 ट्रैक जो खाली पड़ा उसके अंदर जाके यहाँ पे छोड़ देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे आप छोड़ देंगे, तो वापस आप अपने मेन सीक्वेंस में जाके देखोगे तो आपकी प्रॉपर मिक्सिंग हो गई है। तो कई बार दोस्तों गलती क्या करते हैं कि लोग क्या करते हैं कि सीक्वेंस लगा के यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो उनको लगता है कि प्रॉपर मिक्सिंग यहाँ पे हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होता। इसमें खाली जो इफेक्ट होते हैं, जो ब्लेंडिंग वाले इफेक्ट है वो अप्लाई होते हैं। प्रॉपर मिक्सिंग कब होगी, जब आप इन क्लिपों को यहाँ से कॉपी करके मेन सीक्वेंस में जहाँ पे डालनी चाहिए वहां पे डालोगे, तब जाके आपकी प्रॉपर मिक्सिंग होगी। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये इस दोस्तों को यूज लेना सीख लिया। अब एक चीज और रह गई कि ये जो मास्टर सॉन्ग मराठी विधि प्रोजेक्ट है, इसके अंदर एक तो प्रोग्राम वाइज फंक्शन, एक एक्स्ट्रा सॉन्ग भी दिया गया है। तो एक्स्ट्रा सॉन्ग को यूज लेने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका, लगभग सेम ही है, थोड़ा सा हल्का डिफरेंट तरीका है। एक्स्ट्रा सॉन्ग को यूज करने के लिए जैसे ये सिगरी विघ्न करता है, इसको यूज में लेना है। तो इसको यहाँ पे आपको जो यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद सेम टू सेम काम करना है कि यहाँ पे नीचे वाली क्लिपों को सेलेक्ट करके कटिंग कर लेने का, और पीछे वाली क्लिप है उसको भी कटिंग करके यहाँ से कटिंग कर देने का। इसके बराबर की साइज कटिंग कर लेने का, नहीं तो आपकी मिक्सिंग आगे पीछे हो सकती है। अब यहाँ से क्लिप है जो कॉपी कर लेना है। जैसे श्री विघ्न तरता, ये मेरा दसरा सोनी करके एक सीक्वेंस है, इस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद देखो, पहले आप जो इन नॉर्मल फंक्शन को यूज ले रहे थे, वहां पे वीडियो 1 ट्रैक था तो वह खाली था। यहाँ पे वीडियो 1 ट्रैक खाली नहीं है, यहाँ पे एक सीक्वेंस है। तो वीडियो 1 ट्रैक पे जो सीक्वेंस पड़ी है उस पर डबल क्लिक करो, तो आपका जो एक नई सीक्वेंस खुल जाएगी रिप्लेस फुटेज वाली, उसको यहाँ पे आपको जो पेस्ट करना है, तो आपका जो प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगा। तो यह देख पा रहे होंगे कि मैं वीडियो बनाते बनाते मेरे को 5 मिनट भी नहीं हुए, और आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रॉपर बिल्कुल मिक्सिंग हो रही है, फटाफट हो रही है। ये तो मैं क्या किया, प्रॉपर कर नहीं रहा हूं। आप अगर बराबर स्पीड से करोगे ना, तो सारा काम बहुत फास्ट हो जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि आपको कहीं से भी अलग बार बार सीक्वेंस इंपोर्ट इन इंपोर्ट करना की जरूरत नहीं है। सारी फाइलें आपको एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा। डेमो में का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एक बार डेमो जरूर चेक कर लेने का। उम्मीद करते हैं ये पसंद आएगा। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप परचेज करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे संपर्क जरूर करें। हम आपको जरूर टेक्निकल जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे।